हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हमारी वोकेबलरी की क्लास है। वोकेबलरी के अंदर हम जो है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस को आज कवर कर रहे हैं, यानी कि वो देख रहे हैं जो कोई लोग काम करते हैं उनके काम करने वालों को क्या क्या बोला जाता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहुँचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, वो है प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशंस। तो उसको इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला वर्ड आपको जैसे हमने लिखा प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, उसको बता देते हैं। हिंदी में उसको पेशा या व्यवसाय बोलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या व्यवसाय लोग करते हैं। एक्टर होता है दोस्तों, पहला वर्ड है एक्टर। एक्टर माने कोई अभिनेता होता है जो अभिनय करता है, ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट्रेस, यानी कि फीमेल अगर है तो उसको एक्ट्रेस बोला जाता है, और एक्टर होता है मेल के लिए और एक्ट्रेस होता है फीमेल के लिए, अभिनेत्री। अकाउंटेंट होता है मुनीम, उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये अकाउंट से रिलेटेड यानी कि पैसे से रिलेटेड जो रेख तेख करता है या पूरा हिसाब किताब रखता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। कंपनी में, दफ्तरों में ये सब अकाउंटेंट होते हैं। तो हिंदी में शायद इनको मुनीम बोलते हैं, इंग्लिश में इनको अकाउंटेंट बोलते हैं। एडवोकेट, एडवोकेट माने होता है वकील, इसको आप लोग सभी जानते होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। एजेंट, एजेंट ये कुछ ऐसे लोग होते हैं इनको हिंदी में भी एजेंट ही आप बोल सकते हैं। एजेंट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में आपका कोई काम कराने के लिए होते हैं। जैसे कि आपको कोई काम कराना है और जिस बंदे के थ्रू आप काम कराएंगे वो आपका बीच में एजेंट है। जैसे कि आपको एक बीमा कराना है और बीमा कराने के लिए आप सीधे कंपनी के नहीं जाएंगे। बीमे कराने के लिए बीमा कंपनी ने बहुत सारे एजेंट फील्ड में छोड़े होते हैं, तो वो एजेंट आपको मिलेंगे, समझाएंगे ऐसा करना है वैसा करना है। तो उनके थ्रू जब आप अपना बीमा कराएंगे तो वो बीच में जो लोग हैं वो आपके एजेंट का काम करते हैं। कंपनी के और ग्राहक के बीच में जो लोग होते हैं वो आपके एजेंट होते हैं दोस्तों, यानी कि वो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी से ऑथोराइज्ड होते हैं। यहाँ हम ब्रोकर की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रोकर होते हैं दलाल, दलाल का कोई किसी से लिंक नहीं होता है और कोई अप्रूव नहीं होता है, बस उनकी थोड़ी जान पहचान होती है इसलिए वो जल्दी से काम आपका करा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं है। ये कंपनी से अप्रूव होते हैं, कंपनी से इनको अनुमति मिली हुई होती है लीगल रूप से, कानूनी रूप से, तो ये वो एजेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीकल्चरिस्ट। तो किसान इसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर माने होती कृषि, और कृषि करने वाले को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरिस्ट, और इसको हिंदी में किसान बोलते हैं। फार्मर भी उसको बोला जाता है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट होता है वास्तुकार। वास्तुकार उसको बोलते हैं दोस्तों जो घर, मकान और बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह बनाते हैं। शहरों के नक्शे बनाना, बिल्डिंग्स के नक्शे बनाना, तो वो होते हैं दोस्तों आर्किटेक्ट। देखिए एक नक्शा इन्होंने बनाया है, उसके हिसाब से घर बना रहे हैं। इनके पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे घर मकान बन रहे हैं। वास्तुकार इनको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इनको आर्किटेक्ट बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। आर्टिस्ट होते हैं कलाकार, जो पेंटर वगैरह लोग होते हैं, जो देखा होगा आपने कि वो कलाकारी करते रहते हैं, कागज़ के ऊपर पेंट करके बहुत अच्छी अच्छी सुंदर तस्वीरें बनाते हैं, तो उनको आर्टिस्ट बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आर्टिशियन। आर्टिशियन दोस्तों हिंदी में इसको शिल्पकार बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम हाथ का दस्तकार हिंदी में भी बोलते हैं, वो दस्तकारी करते हैं। जैसे कोई मूर्ति उन्होंने बना दी या फिर कोई नक्काशी उन्होंने कर दी, तो छोटे मोटे ये जो नक्काशी वगैरह के काम होते हैं, हाथ से जो काम किए जाते हैं, उनको शिल्पकार बोलते हैं। जैसे सुनार हैं, सुनार के पास भी शिल्पकार होते हैं जो गहने को बारीक रूप से गढ़ते हैं, गढ़ने का काम करते हैं, वो भी शिल्पकार हैं। और जैसे इसने ये मूर्ति बनाई है, इसकी बारीक बारीक कटिंग छटिंग करी है, तो वो भी शिल्पकार है। कोई पत्थर की मूर्ति बना रहा है, उसकी चटाई खटाई करने के बाद वो शिल्पकार है। कोई आपने पुराने दरवाजे देखे होंगे, पुराने समय में उनमें बहुत अच्छी सी नक्काशी की हुई थी, तो वो भी शिल्पकारों ने की थी, तो उनको आर्टिशियन बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर। हिंदी में उनको शिल्पकार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर माने होता है, एस्ट्रोलॉजी माने होता है ज्योतिष, और एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, यानी कि जो आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी देता है, आपकी कुंडली वगैरह बनाते हैं, ये ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषी होते हैं। तो आपको इनको इंग्लिश में हम जो है एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलविद,
यानी कि जो खगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, खोज करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। और ऑडिटर वो होता है दोस्तों, एक मैं बताता हूँ आपको ऑडिटर क्या होता है। जैसे आपने कोई एक लेखा जोखा तैयार किया है, आपने एक अकाउंट शीट तैयार, एक बैलेंस शीट तैयार की है, उसमें आपने बहुत सारे खर्चे लिखे हैं और उसमें बहुत सारे बिल्स आपने ऐड कर दिए कि ये खर्चे मेरे हुए हैं, और उसके साथ में बिल आपने तैयार रखे हैं उसके साथ में। लेकिन आपको प्रेजेंट वो जब आप करते हैं तो एक बंदा आता है बाहर से और वो देखता है, तो वो ऑडिट करता है, यानी कि वो करेगा ऑडिट। तो वो आपको देखेगा, वो आपके सारे बिल चेक करेगा, ओरिजिनल भी, लोकल भी, और सब चीज़ों को देखने के बाद वो चेक करेगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है क्या वो बिल्कुल आपके काम जो आपने दिखाया है उसके हिसाब से मैच कर रही है। तो वो जो काम करेगा उसको बोलते हैं ऑडिट। लेकिन जो वो बंदा है उसको हम ऑडिटर बोलेंगे, यानी कि आपकी जो जांच अधिकारी होगा, लेखा परीक्षक होगा, उसको हम बोलेंगे ऑडिटर इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर माने क्या होता है दोस्तों? ऑक्शन, ऑक्शन में डबल ई आर हटा दीजिए तो ये बन जाए ऑक्शन। ऑक्शन माने होता है नीलामी करना, किसी चीज़ की बोली लगाना, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऑक्शनियर होता है जो नीलामी लगाने वाला होता है। आपने देखा होगा कि एक पिक्चर वगैरह में, जैसे ये पेंटिंग आपके सामने है, इस पेंटिंग का ऑक्शन कराने वाला जो होता है वो ऑक्शनियर है। वो सामने खड़ा, हथौड़ा हाथ में लिए, ये बोलेगा किसी ने बोला 10,000, किसी ने बोला 5,000, किसी ने बोला 15,000, ये बोलेगा 1 2 3, और जिसको लास्ट में बीच में किसी ने नहीं बोला उसको ये सोल्ड कर देगा। तो ये सोल्ड जो कराने वाला है, बेचवाने वाला है, उसको ऑक्शनियर बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑथर। ऑथर होता है आपका लेखक, जो किताबें वगैरह लिखते हैं, किसी उपन्यास को लिखते हैं, वो जो राइटर होते हैं उनको ऑथर इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, लेखक को। बेकर, बेकर होता है, बेक माने क्या होता है दोस्तों? ये नान वगैरह और ये रस्क वगैरह हम खाते हैं, ब्रेड वगैरह सुबह जो मार्केट में आपको मिलते हैं, ये जो बनाए जाते हैं इनको बेक करना बोलते हैं। लेकिन जो इनको बनाने वाला होता है इसको बेकर बोलते हैं। सामने आपको देखी एक लेडी दिखाई दे रही होगी, इसने कुछ केक बनाए हैं, तो उसको नान बाई बोलते हैं हिंदी में, या फिर उसको इंग्लिश में बेकर भी आप बोल सकते हैं। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट इंसान, दिवालिया इंसान को बोलते हैं जिसका सारा सब कुछ कर्ज में मतलब चला गया हो, डूब गया हो। जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो सारा का पैसा सारा डूब गया और वो दिवालिया हो गया, तो हम उसको इंग्लिश में बैंकक्रप्ट बोलते हैं दोस्तों। बैगर, बैगर माने होता है भिखारी, ये आपने देखा भी होगा और जानते भी होंगे आप इसके बारे में। ब्लैक स्मिथ दोस्तों हिंदी में होता है लोहार। लोहार जो लोहे के काम करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, उनको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुक बाइंडर। बुक बाइंडर होता है जिल्दसाज, जो बुकों को बना मतलब बांध बूंदते हैं, उन पे जिल्द वगैरह चढ़ाते हैं, आपकी बुकें फटे ना, कवर वगैरह लगवा लेते हैं। तो आजकल तो मार्केट में देखने को कम मिलते हैं, ट्रेंडिंग कम है बुक बाइंडर का। लेकिन पहले आपने जहाँ स्कूल में पढ़ते होंगे तो बुक बाइंडर के पास जाते होंगे, हमारी बुक ना ख़राब हो जाए तो उस पर जिल्द वगैरह चढ़वा के आते होंगे, बढ़िया अच्छे से चढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में उनके लिए बुक बाइंडर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बुक सेलर हो गया है दोस्तों आपको किताब बेचने वाला। सेलर का मतलब है बेचने वाला, और बुक माने किताब। तो कोई किसी भी चीज़ को बेच रहा है उसके सामने वो चीज़ लगा दीजिए और सेलर लगा दीजिए तो वो उसको बेचने वाला बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोटमैन। बोटमैन का मतलब है दोस्तों ये केवट जो होता है, जो नाव चलाता है, इसको हम बोलते हैं केवट, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है हमारा बोटमैन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है दोस्तों बटलर। बटलर होता है नौकर। बटलर ये आपने देखे होंगे आपके बार वगैरह में, पब वगैरह के अंदर में, ये आपको सर्व करते हैं, आपके लिए ड्रिंक वगैरह बना के लेके आते हैं, इनको इंग्लिश में बटलर बोला जाता है। बूचर, बूचर होता है दोस्तों कसाई। तो ये क्या काम करते हैं? मीट वगैरह काटने का, देने का काम करते हैं, इनको इंग्लिश में बचर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है आपका बैरिस्टर। बैरिस्टर के लिए भी वकील ही बोला जाता है, यानी कि वकील के लिए बैरिस्टर वर्ड भी इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों बीटल, सेलर। बीटल का मतलब होता है पान, और जो उसको सेल करता है वो है सेलर। जैसे मैंने बताया था बुक के सामने, बुक सेलर के टाइम पे, कि जो बुक सेलर है वो किताब बेचने वाला है, यानी कि सेलर होता है बेचने वाला, और उसके सामने आप कुछ भी लगाइए। जैसे ये बीटल है, बीटल माने पान होता है, और उसको बेचने वाले को बोलते हैं बीटल सेलर, और हिंदी में हम इसको पनवाड़ी वगैरह बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों नया वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा
हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रोकर। ब्रोकर माने होते हैं दलाल, ये आपको पता होगा दलाल क्या होते हैं। कारपेंटर, कारपेंटर दोस्तों वो होते हैं जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, उनको बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह बना के तैयार करते हैं, उनको इंग्लिश में कारपेंटर बोला जाता है, हिंदी में उनको बढ़ई बोला जाता है। कैशियर दोस्तों खजांची होता है, आपने बैंक वगैरह में कभी ना कभी विजिट किया होगा, जब वहाँ पे खजांची होता है, पैसे वैसे का लेन देन करता है, उसको कैशियर बोलते हैं, हिंदी में उसको खजांची बोलते हैं। कॉफियर माने होता है आपका मोटर चालक, ड्राइवर, यानी कि आपका पर्सनल ड्राइवर होता है जो मोटर वगैरह चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, इसको कॉफियर भी बोलते हैं और इसको ड्राइवर भी बोलते हैं। ये एक नया वर्ड है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। कल्टीवेट माने होता है कृषि करना और कल्टीवेटर होता है कृषि करने वाला, यानी कि कृषक या किसान। केमिस्ट दोस्तों औषधि जो दवाइयाँ वगैरह बेचता है उसको केमिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट की शॉप आपने अपने यहाँ पे देखी होगी, जो दरअसल केमिस्ट उसको बोलते हैं, जो मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, जो वो दवाइयाँ बेचने वाला होता है उसको हिंदी में बोलते हैं दवाई बेचने वाला, या इंग्लिश में उसके लिए बोला जाता है केमिस्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों क्लर्क। क्लर्क जो होता है उसको हिंदी में लिपिक बोलते हैं, ये ऑफिस वगैरह के अंदर होते हैं, ये थोड़ा फाइलिंग वाइलिंग का आपका काम देखते हैं, तो इनको हिंदी में लिपिक, इंग्लिश में क्लर्क बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोबलर। कोबलर होता है मोची, जो जूते वगैरह आपके रिपेयर करते हैं, पॉलिश करते हैं, उनको कोबलर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों क्लीनर। क्लीनर होता है सफाई करने वाला। क्लीन माने सफाई करना और ER उसमें लगा देते हैं तो वो बन जाता है क्लीनर, यानी कि क्लीन करने वाला, सफाई करने वाला। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर है नेक्स्ट वर्ड। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्ट माने होता है किसी चीज़ का ठेका देना, और कॉन्ट्रैक्टर होता है जो ठेके लेने वाला होता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, तो हिंदी में उसको ठेकेदार बोलते हैं। कांस्टेबल माने होता है सिपाही, ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड होता है कंडक्टर। कंडक्टर होता है जो चालक होता है ना, किसी चीज़ का ड्राइवर होता है और उसके साथ में जो बंदा उसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है, सहायक के तौर पे दिया जाता है, उसको कंडक्टर बोला जाता है, या हिंदी में उसको सहवायक भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों कन्फेक्शनियर, इसको हलवाई बोलते हैं। ये कन्फेक्शनरी की दुकानें आपने देखी होगी, आपकी वहाँ पे आपको ब्रेड वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, नमकीन वगैरह या केक वगैरह, ठीक है दोस्तों, ये सारी आइटम मिल जाती है। कन्फेक्शनरी की दुकान आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। तो कन्फेक्शनियर होता है वो हलवाई जो वो सामान बेचता है। तो कुक माने होता है रसोइया, जो खाना वाना बनाते हैं उनको रसोइया बोलते हैं, कुक। कंपाउंडर, कंपाउंडर डॉक्टर की दुकान पे देखे होंगे, वो दवाई वगैरह आपको समझाते हैं, देते हैं, उनको इंग्लिश में कंपाउंडर बोलते हैं, हिंदी में आपको औषधि संयोजक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों कूली। कूली के बारे में आप जानते हैं, कूली को कूली ही लिखते हैं इंग्लिश में भी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये है कंपोजिटर। कंपोजिटर मतलब होता है किसी चीज़ को कंपोज करना। कंपोज माने होता है किसी चीज़ की रचना करना, और कंपोजिटर होता है वो जो उसकी रचना कर रहा है, रचनाकार बोला जाता है। जैसे मैंने गाने की रचना की है, मैं कंपोजिटर हो गया सॉन्ग का। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों कार्टर। कार्टर माने होता है गाड़ी वान, ये गाड़ी इसकी है तो ये गाड़ी वान हुआ, कार्टर हुआ। क्लर्जी मैन होता है, ये एक पादरी होता है क्रिश्चियंस के अंदर, क्रिश्चियन धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि एक पादरी वगैरह होते हैं। तो ये आप बोलेंगे कि ये शायद एक प्रोफेशन नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि इनको एक सैलरी भी मिलती है चर्च की तरफ से, तो ये इनका एक व्यवसाय ही है, और इसको ये एक पोस्ट है इनको दी जाती है, तो इसके लिए इनको सैलरी मिलती है। तो क्लर्जी मैन जो है पादरी होता है। डांसर आप जानते हैं, डांसर नाचने वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डार्नर। डार्नर होता है रफू करने वाला। आपने कहीं ना कहीं अपने गांव या फिर शहर में देखा होगा, आपकी पैंट वैंट फटी हो, आप रफू करवा के लेके आए हो, तो उसको डार्नर बोलते हैं, जो रफू वगैरह का काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम। डेंटिस्ट होता है दांतों का डॉक्टर, और डॉक्टर माने तो डॉक्टर ही होता है, चिकित्सक इसको हिंदी में बोलते हैं। ड्रामेटिस्ट होता है नाटककार, ड्रामा माने नाटक, और ड्रामेटिस्ट होता है नाटक करने वाला, ड्रामाकार। ड्रगिस्ट होता है दोस्तों, ड्रग माने देखिए क्या है, DRUG, ड्रग। ड्रग माने होती है दवाइयाँ या औषधि, और ड्रगिस्ट होता है उसको बेचने वाला। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों डायर। डायर माने क्या होता है, रंगरेज, जो रंग का काम करता है। जैसे आपको कपड़ों में रंग डलवाना है, अब बाजार गए, आपको एक शर्ट है उसको नीला बनवाना है, काला बनवाना है,
तो आप उसको डाई करवाने के लिए जब जाएंगे तो वो डायर के पास जाएंगे, उसको इंग्लिश में हिंदी में उसको रंगरेज बोलते हैं और इंग्लिश में उसको डायर बोलते हैं, जो डाई करता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ड्राइवर। ड्राइवर माने होता है आपका चालक, किसी गाड़ी को चलाने वाला जो चालक होता है इसको ड्राइवर कहते हैं, ये आप जानते हैं। ड्रमर होता है ड्रम या बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला। तो ड्रम माने होता है ढोल या ढोलक, तो उसको जो बजाने वाला होता है उसको ड्रमर बोल देते हैं। ये दोस्तों ये सामने जो बंदा है ड्रम बजा रहा है तो इसको बोलेंगे ड्रमर, यानी कि ढोल बजाने वाला। एडिटर, एडिटर मतलब संपादक होता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ें फिर बदल करना। जैसे आपने एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर क्या क्या त्रुटि हैं उसको मैं सही करूं तो मैं उसको एडिट करूंगा या एडिटर उसका कहलाऊंगा। एडिट वर्ड आपने देखा होगा फ़ोन के अंदर, हमेशा जब आपको नाम लिख रहा होता है, नाम सेव किया है तो फिर बाद में उसका नाम को अगर चेंज करते हैं तो एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो आप उसको एडिट करते हैं। लेकिन जो वो एडिट करता है उसको एडिटर बोलते हैं, यानी कि जो एडिट का काम करता है उसको एडिटर बोलते हैं। तो हिंदी में इसको संपादक भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनामलर। इनामलर होता है जो दोस्तों आपको इनाम देने वाला होता है, उसको इनामलर बोलते हैं, जो इनाम वगैरह आपको देते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर का हिंदी में बोला जाता है अभियंता। इंजीनियर आप जानते ही होंगे, ये आपको मशीनरीज वगैरह बनाने में ये हमारे काम करते हैं। तो मशीनरीज वगैरह से रिलेटेड ज़्यादातर ये रहते हैं इंजीनियर्स लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। एग्जामिनर। एग्जामिनर माने दोस्तों परीक्षक होता है। एग्जाम माने होता है परीक्षा, और एग्जामिनर जो परीक्षक होता है, परीक्षा करवाता है, उसको परीक्षक बोलते हैं। और फार्मर आपका किसान होता है, ये तो ऑलमोस्ट हम सब जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इसलिए नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा फिशरमैन। फिशरमैन माने होता है मछुआरा, जो मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं। फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट माने दोस्तों फूल बेचने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गार्डनर। गार्डनर होता है हमारा दोस्तों माली, जो बाग बगीचे में हमारे साफ सफाई करते हैं, फूलों की काट छांट करते हैं, उनको माली बोलते हैं और इंग्लिश में उसको गार्डनर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेटकीपर। गेटकीपर होता है द्वारपाल, जो द्वार पे खड़े रहते हैं, उनको गेट पे खड़े रहते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह और नहीं देखा होगा, गेट पे कुछ लोग खड़े रहते हैं, पुल बरसाते रहते हैं, तो वो गेट कीपर कहला सकते हैं। या सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जो गेट पे खड़े हुए आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो वो गेट कीपर का काम कर रहे होते हैं। ग्लेजर। ग्लेजर माने कांच का काम करने वाला। देखिए दोस्तों आपने कांच के काम करने वाले देखे, बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे कांच वगैरह का काम होता है, कुछ तो कांच की ही बिल्डिंगें आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो उनके बाहर जो कांच का काम होता है, बिल्डिंग के अंदर शीशे वगैरह का काम होता है, तो उनको ग्लेजर बोलते हैं, जो कांच का काम करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ये बंदा कांच का काम कर रहा है तो इसको ग्लेजर बोला जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ माने होता है आपका सुनार, जो बारीक बारीक आपके सोने के गहने बना के आपको देता है, वो काम गोल्ड स्मिथ करते हैं, उसको सुनार बोलते हैं। ग्रोसियर। ग्रोसियर माने बनिया, यानी कि जिसके पास ग्रोसरी का सामान, हमारे घर के दाल आटा चीनी नमक ये सब सामान मिलता है, उसको ग्रोसियर बोलते हैं। तो ये दुकान जो है ग्रोसरी की दुकान है, उस पर जो दुकानदार है उसको ग्रोसियर बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हलवाई। हलवाई को हलवाई ही लिखते हैं इंग्लिश में भी। हॉकर माने होता है दोस्तों फेरी वाला। देखोगे होंगे आपने, ये आपके सारा सामान आपके अपने साथ कैरी करके चलते हैं, इनके लिए कोई दुकान स्पेशली बेचारे नहीं होती है, तो ये अपना सामान लेते हैं, चलते हैं, घूमते फिरते बेचते रहते हैं, इनको बोला जाता है फेरी वाला या हॉकर बोलते हैं इंग्लिश में। इंस्पेक्टर होता है दोस्तों निरीक्षक, यानी कि किसी चीज़ का निरीक्षण करने वाला, किसी चीज़ की जांच करने वाला, उसको बोलता है इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्ट माने होता है जांच करना, और जांच करने वाले को बोलते हैं इंस्पेक्टर, या उसको जांच अधिकारी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ज्वेलर। ज्वेलर होता है जोहरी, जो आपको गहने वगैरह बेचते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जगलर। जगलर होता है दोस्तों बाजीगर, जादूगर, ये जगलर होते हैं, उनको इंग्लिश में बोला जाता है। लैंडलॉर्ड होता है ज़मींदार, या जिसका जो मालिक ज़मीन का है, जैसे घर का मकान मालिक है तो और आप उसको किराए पर रह रहे हैं, तो उसको जो घर का मालिक है, ज़मींदार है, उसको बोला जाएगा लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड लॉयर। लॉयर के लिए 3 वर्ड आ चुके हैं, लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट। तो ये तीनों वर्ड लॉयर के लिए, वकील के लिए इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। मैजिशियन। मैजिक। मैजिक माने दोस्तों होता है जादू, MAGIC मैजिक। मैजिक माने जादू, और मैजिशियन होता है जादूगर, जादू दिखाने वाला। मैनेजर। मैनेजर होता है प्रबंधक, हिंदी में इसको बोलते हैं किसी चीज़ का प्रबंध करने वाले।
को मैनेजर बोलते हैं। जैसे बैंक के अंदर मैनेजर होता है, तो वो सारा काम ताम जो भी बैंक के अंदर होता है वो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, यानी कि वो सारी चीज़ की रेख देख करता है, वही उनका हेड होता है और वो उनको सबको मैनेज करके रखता है कि कौन क्या काम करेगा, कितने बजे तक कितना काम होगा, कैसे होगा। तो वो सब काम मैनेजर का होता है, उसको हिंदी में प्रबंधक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों मेसन। मेसन माने होता है राजमिस्त्री, जो घर मकान बनाते हैं। आपने मिस्त्री देखे हो, घर मकान बनवाते हैं, चिनाई वगैरह का जो काम करते हैं मिस्त्री, उसको बोलते हैं मेसन इंग्लिश में, और हिंदी में उसको राजमिस्त्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों मर्चेंट। मर्चेंट माने होता है व्यापारी। तो ये व्यापारी दिखाई दे रहा होगा, एक व्यापार करने के लिए आया है, इसको कुछ दे रहा है, बदले में कुछ ले रहा है। तो जो व्यापारी होते हैं वो यही तो करते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, तो उनको मर्चेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, या बिजनेसमैन तो आजकल कॉमन वर्ड है, लेकिन मर्चेंट उनको बोला जाता है पहले से ही। मैसेंजर होता है दोस्तों वो आपका संदेशवाहक। ये फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं है, इसका मतलब संदेशवाहक होता है, जो आपका संदेश किसी दूसरे तक लेके जाता है, उसको संदेशवाहक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैसेंजर बोलते हैं। मैकेनिक होता है यांत्रिक, ये जो मशीनें वगैरह ठीक करने वाले होते हैं, किसी भी तरह की कोई मशीन ठीक करने वाले होते हैं, इनको मैकेनिक बोलते हैं, यांत्रिक हिंदी में बोल सकते हैं। मिडवाइफ होती है दाई आपकी। जब आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान आपके घरों में कभी ना कभी दाई वगैरह आई होंगी, वो आपके जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उसकी देख रेख करती हैं, या बच्चा डिलीवर कराने में जो है उसकी मदद करती हैं, तो उसको दाई कहते हैं, उसको इंग्लिश में मिडवाइफ कहते हैं। मिल्कमैन माने दूधिया होता है, दूध वाला, ये तो आप जानते हैं। म्यूजिशियन होता है संगीतकार, जो संगीत वगैरह बनाते हैं। माइनर होते हैं देखो दोस्तों, माइन MINE, माइन माने होता है खान, यानी कि जैसे कोयले की खान, या फिर अलग अलग तरीके की जो खानें होती हैं उनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको माइनर बोलते हैं। ये खान के मजदूर होते हैं। देखिए किस तरीके से ये कोयले के खान के मजदूर आपके सामने हैं, तो इनको माइनर बोला जाता है। न्यूज़ एजेंट होते हैं दोस्तों, समाचार के एजेंट, ये आप जानते ही होंगे, न्यूज़ वगैरह जो लेके आते हैं आपके सामने। नॉवल माने होता है उपन्यास, और उपन्यास को जो लिखने वाले होते हैं उनको नॉवलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से, नर्स। नर्स देखिए दोस्तों, नर्स को नर्स ही लिखते हैं, इसके लिए हिंदी में मुझे कोई दूसरा वर्ड नहीं मिला। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है। पेंटर दोस्तों, ये आपके होते हैं आपके रंग का काम करने वाले, जैसे आपके घरों में पेंट वगैरह करने आते हैं, कली वगैरह करने आते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो उनको पेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पामिस्ट। पामिस्ट माने पाम माने देखिए दोस्तों PALM, पाम। पाम माने होता है हथेली, और हथेली को जो देख के आपके भविष्य बताने वाले होते हैं उनको पामिस्ट बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पियोन। पियोन होता है चपरासी, ये आप जानते होंगे, ऑफिस वगैरह दफ्तर वगैरह में कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। और नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों है परफ्यूमर। परफ्यूम माने आप जानते ही हैं, इत्र वगैरह सुगंध वाला जो आइटम आपको मिलता है परफ्यूम, और परफ्यूमर होता है इत्र वगैरह बेचने वाला। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर होता है आप जानते ही दोस्तों, फोटो खींचने वाला, फोटो बनाने वाला। फिजिशियन होता है एक तरीके का चिकित्सक दोस्तों, डॉक्टर भी बोलते हैं, फिजिशियन होता है एक किस्म का। पिलग्रिम, नेक्स्ट वर्ड शायद पिलग्रिम है, हाँ दोस्तों पिलग्रिम है। पिलग्रिम होता है तीर्थ यात्री, यानी कि तीर्थ यात्रा पे जो बहुत सारे लोग जाते हैं उनको वो पिलग्रिम बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं या हज की यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो जो लोग हैं इकट्ठे होकर जा रहे हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम, यानी कि तीर्थ यात्री, तीर्थ की यात्रा पे निकल गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं तो वो पिलग्रिम कहलाएंगे इंग्लिश के अंदर। पोइट माने दोस्तों कवि होता है, जैसे ये आपके सामने गुलजार साहब है, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। थोड़ी बहुत कविताएं मैं भी लिखता हूँ, किसी दिन मौका मिला तो आपको एक आध अपनी कविताएं आपको बीच क्लास में ही सुनाऊंगा। पोइट माने कवि होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पोटर। पोटर होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, आपने देखे होंगे। तो पोस्टमैन, पोस्टमैन के अंदर एन कट गया है, ये पोस्टमैन होता है डाकिया, ये डाकिया आपके घरों में चिट्ठियाँ लाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब होता है जो आपको मुद्रक, मुद्रक यानी कि जो छपाई वाला यंत्र होता है उसको प्रिंटर बोलते हैं। और पृष्ठ माने होते हैं पुजारी, जो आपको मंदिर वगैरह में पुजारी जो होते हैं वो भी दिख जाएंगे, तो वो पृष्ठ होते हैं। क्रिश्चियन धर्म के अंदर ये पृष्ठ इस तरीके से दिखाई देते हैं। पॉलिटिशियन होता है राजनीतिक, जो राजनीति के अंदर होते हैं उनको पॉलिटिशियन बोलते हैं। पोर्टर होते हैं दोस्तों बोझ ढोने वाले, तो बोझ जैसे कि एक आदमी है वो इस ठेले को बोझ डाल के इस पे लेके चलेगा तो उसको बोला जाएगा पोर्टर, बोझ ढोने वाला। पैडलर होता है दोस्तों फेरी वाला, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था एक वर्ड, उसके लिए हमने हॉकर इस्तेमाल किया था, यहाँ हमने पैडलर इस्तेमाल किया है, जो फेरी का काम करते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं, इनके पास कोई दुकान नहीं होती है। पब्लिशर होता है दोस्तों प्रकाशक,
ठीक है। पब्लिशर एक हो गया अखबार का पब्लिशर, वो अखबार के अंदर न्यूज़ पब्लिश करता है तो उसको प्रकाशक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पब्लिशर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका अध्यापक, आपने स्कूल में पढ़ाई होगा, आपके स्कूल में प्रिंसिपल तो रहे होंगे दोस्तों। प्रीचर, प्रीचर माने धर्मोपदेशक, मतलब जो उपदेश वगैरह देते हैं धर्म के ऊपर, तो उनको प्रीचर बोला जाता है दोस्तों। ये एक प्रीचर है, ये धर्म के ऊपर उपदेश दे रहा है। प्रोक्योर, प्रोक्योरर होता है दोस्तों प्राप्त करने वाला। प्रोक्योर माने होता है दोस्तों प्राप्त करने वाला, और इसमें ई आर जगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोक्योरर, यानी कि प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, खुलजा सिमसिम। प्रोफेसर, प्रोफेसर माने होता है प्राध्यापक, यानी कि टीचर देखिए दोस्तों अलग है, टीचर से अलग होता है प्राध्यापक। ये थोड़े बड़े हाई स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यानी कि ये डिग्री लेवल के इंटरमीडिएट के बाद जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स, उनको प्रोफेसर बोला जाता है, प्राध्यापक। और आपके जो 12th लेवल तक के होते हैं उनको अध्यापक ही बोला जाता है। क्वैक माने होता है नीम हकीम, पहले पुराने समय में नीम हकीम हुआ करते थे, उनको इंग्लिश में क्वैक बोला जाता था, जो नंबरी नाड़ी देख के ही आपकी बीमारी बता देते थे और देसी औषधियों से आपका इलाज करते थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्टर। ये होता है कोषाध्यक्ष, यानी कि पैसे का जो अध्यक्ष होता है, मतलब आपका पैसे का रेख देख जिसके पास होता है और पैसे जिसके पास जमा रहते हैं उसको कोषाध्यक्ष बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको क्वेस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों रिटेलर। रिटेलर होता है खुदरा विक्रेता, यानी कि जो छोटी मोटी चीज़ें आपको बेचते हैं। एक होता है दोस्तों होलसेलर, एक होता है रिटेलर। होलसेल का काम करने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें बहुत ही बड़े अमाउंट में उठानी पड़ेगी, जैसे कि आपको अगर आपको कपड़ा लेना है तो आपको कपड़े की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो आपको 50-100 पीस टी शर्ट एकदम से खरीदनी पड़ेगी, तो वो हो गया होलसेलर, यानी कि जो वो एकदम से 50, 100, 200, 500 पीसीज में चीज़ें बेच रहा है वो है होलसेलर। और रिटेलर वो है जो आपको एक एक चीज़ें भी बेच सकता है, आधी किलो चीनी, 1 किलो चीनी। लेकिन होलसेलर जो होगा वो आपको आधी किलो 1 किलो चीनी नहीं देगा, वो आपको पूरी की पूरी बोरी देगा। आपको पूछना पड़ेगा आपको कितनी बोरी चाहिए, 1 बोरी, 2 बोरी, 10 बोरी। तो इस तरीके से रिटेलर और होलसेलर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है दोस्तों नाविक, जो अगर बोट वगैरह चलाते हैं उनको नाविक बोलते हैं, और यह इंग्लिश में सेलर भी बोला जाता है। स्कल्पचर दोस्तों होता है मूर्तिकार। ये दोस्तों देखिए आपके सामने मूर्ति बना रहे हैं, कई बार पत्थर की मूर्ति बनती है, मिट्टी की बनती है, चौक की बनती है, और बहुत सारी तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो उनको बनाने वाले को स्कल्पचर बोलते हैं, हिंदी में मूर्तिकार। इंग्लिश में देखते हैं सीफर्ड होता है। सीफर्ड दोस्तों गवाला होता है, जो गांव में गाय, भैंस और बकरी, भेड़ चराने वाले होते हैं, उनको सीफर्ड बोलते हैं, गवाला भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। शू मेकर, जूते बनाने वाले को शू मेकर बोला जाता है। शॉपकीपर दुकानदार को बोलते हैं, चाहे वो किसी भी दुकान का हो। और सर्जन एक शल्य चिकित्सक होता है, ये आप जानते ही हैं, ये सर्जरी वगैरह करते हैं, चेहरे वगैरह की भी करते हैं और बहुत सारी तरीके की सर्जरी करते हैं। सर्जन इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। स्वीपर, स्वीपर दोस्तों सफाई करने वाले को बोला जाता है। टेलर, टेलर माने होता है दोस्तों दर्जी। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, खुल जा सिमसिम जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड है टैनर। टैनर होता है चमड़े का काम करने वाला, तो जो चमड़े वगैरह का काम करते हैं उनको टैनर बोला जाता है दोस्तों। टीचर, टीचर माने अध्यापक होता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। एक यूसरर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ब्याज पे देने वाला पैसा, ये पैसे ब्याज पे देता है, आपसे बहुत मोटा ब्याज खाता है, और इंग्लिश में इसके लिए यूसरर बोलते हैं, ब्याज पे पैसा देने वाले को। वॉशरमैन धोबी के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर, ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड अब जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है वॉचमैन, चौकीदार, जो गेट वगैरह के सामने बिल्डिंग के खड़े रहते हैं वो है वॉचमैन। वीवर होता है बुनकर। वीव माने होता है बुनना, और वीवर होता है बुनने वाला, अपने खाट वगैरह बुनते हुए देखी होगी तो वो वीवर है जो बुन रहा है। राइटर आपके लेखक होते हैं, ये जो किताबें पब्लिश होती हैं उनको लिखने वाले जो होते हैं वो राइटर होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतने ही वर्ड थे जो हम ले पाए हैं आपके वो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने कलेक्ट किए, उनको देखा हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कोई चीज़ें सलाह के तौर पे आपको देनी है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए।
और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि हमारी जो वीडियोस आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।